हम लोग तो खुदकुशी कर लेंगे भाई। अब क्यों, क्या करेंगे तब? कोई जरिया है? देश हित में नहीं है। देश हमारे हित में कहाँ काम कर रही है कि 10,000 दुकानदार जो है बेघर हो जाएंगे केवल एक श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालु आएंगे चले जाएंगे। भैया विकास के नाम पे पूरा परिवार कुर्बान कर दे रहे हैं हम लोग। विकास के नाम पे परिवार तो चलेगा नहीं, कुर्बान हो जाएगा। जब परिवार नहीं का पेट नहीं भरेगा तो कहाँ से विकास होगा बताइए। हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, इस मार्केट में हम लोग समझ लीजिए मिलजुल के रहते हैं, घर की तरह, परिवार की तरह हम लोग हैं। विकास जो हो रहा है, ये रोड चौड़ी हो रही है तो उससे हमारा क्या, हमारा नुकसान है, हमारा फायदा क्या है? देश हित में नहीं है। देश हमारे हित में कहाँ काम कर रही है? फैमिली हमारी है, बच्चों का खर्च, सब चीज़, पढ़ाई लिखाई सब इसी से जुड़ा हुआ है, दवा दरमद सब इसी से जुड़ा हुआ है। 100 साल पुरानी दुकान हमारी है, हमारे दादा के समय की दुकान है। तो हम लोग को तो दिक्कत हो रही है ना, श्रद्धालुओं को तो आसानी होगी, लेकिन हम लोग को तो दिक्कत हो रही है ना। श्रद्धालुओं के लिए सड़क बहुत सी गई है, एक ही सड़क से नहीं श्रद्धालु का आवागमन। आप भी तो दर्शन करने जाते होंगे। तो दर्शन करने जाते हैं तो जो रास्ता तो बहुत से है, खाली यही एक रास्ता थोड़ी नहीं है। श्रद्धालुओं को देखते हुए बहुत सा रास्ता है। इतनी पुरानी मार्केट है ये, कितनी दुकानें यहाँ पे, 10,000 दुकानें हैं, कितने लोग बेघर हो जाएंगे? अब दुकान टूट जाए, हम बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे खर्चा चलेगा? जॉब करेंगे, जॉब से खर्चा चल जाएगा हम लोग का। 5,000 10,000 में खर्चा हमारा चलेगा। रात भर नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, कब क्या हो जाए। हम बस ये चाहते हैं कि दाल मंडी जिस तरह है उसी तरह रहनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम दाल मंडी में हैं और दाल मंडी में अलग अलग दुकानदारों से बात कर रहे हैं। सड़क की जो बात हो रही है दाल मंडी गली को चौड़ा करने की, एक दुकानदार उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन केसरी। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये 70-80 साल पुरानी दुकान है। 70-80 साल जी। अब क्या लग रहा है कि जो सड़क चौड़ीकरण की परियोजना चल रही है जी, किसी दिन भी आपके ये बुलडोजर आ सकता है, क्या मन में चल रहा है अभी? फिर डर बना हुआ है मन में कि भाई रोजी रोटी हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग। हम तो घर के अकेले अपने हैं, हम एक ही हैं, फैमिली हमारी है, बच्चों का खर्च, सब चीज़, पढ़ाई लिखाई सब इसी से जुड़ा हुआ है, दवा दरमद सब इसी से जुड़ा हुआ है। जब यही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले बताइए, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग तो खुदकुशी कर लेंगे भाई। अब क्यों, क्या करेंगे तब? कोई जरिया है? ये बताइए। यही ना सब चीज़, यही ना है। यही जब हमारा रोजी रोटी रहेगा तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? ऐसा नहीं में जॉब मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? यही बिजनेस है ना हमारा। सरकार तो श्रद्धालुओं को देखते हुए रास्ता बना रही है। तो श्रद्धालुओं को देखते हुए बहुत सा रास्ता है। इतनी पुरानी मार्केट है ये, कितनी दुकानें यहाँ पे, 10,000 दुकानें हैं, कितने लोग बेघर हो जाएंगे? कितने लोग जुड़े हुए हैं इससे, स्टाफ तक जुड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे? कैसे खर्चा चलेगा सबका? प्लस हम लोग का परिवार है, कैसे खर्चा चलेगा? जॉब करेंगे, जॉब से खर्चा चल जाएगा हम लोग का। 5,000 10,000 में खर्चा हमारा चलेगा। बच्चों का खाली फीस हमारा 10,000 रुपये बच्चों का, एक बच्चों का पड़ता है। कितने परिवार के लोगों को ये दुकान है? कम से कम हमारे 6-7 लोग हैं। दुकान का खर्चा चल। हाँ, और कहाँ से आएगा बताइए आप? यही ना है। तो भाजपा के समर्थक लोगों को कह रहे हैं कि देश में हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है जी, हिंदुओं का भला कर रही है, हिंदुओं का विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है, क्या भला हो रहा है? यही विकास भला हो रहा है कि लोग बेघर हो जाएंगे। एक दाल मंडी के बारे में लोगों की जो सोच है, वो सोच है कि यहाँ पूरी दुकानें मुसलमानों की है। कुछ लोग जो हैं वो बड़ा खुशी जाहिर कर रहे हैं कि पर्दा टूट गया, सड़कें चौड़ी होगी और मुसलमान खतरे में जाएगा। तो क्या यहाँ सिर्फ मुसलमान है या हिंदू भी हैं? यहाँ मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। यहाँ पे दुकानदारों की बात हो रही है कि कितने दुकानदार बेघर हो जाएंगे, कितनी की रोजी रोटी चली जाएगी। हमें ये चीज़ देखना है, हमें जात नहीं देखना है। बिल्कुल, जो व्यापारी होता है, वो कभी भी कम्युनिटी नहीं ये चीज़ नहीं देखता है। वो ग्राहक ही भगवान होता है। वो ग्राहक भगवान है। हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, इस मार्केट में हम लोग समझ लीजिए मिलजुल के रहते हैं, घर की तरह, परिवार की तरह हम लोग हैं। तो ऐसा लगा कि तकलीफ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, कभी नहीं, एकदम भाई की तरह समझ लीजिए हम लोग हैं। 80 साल समझ लीजिए हमारे दादा के समय की ये दुकान है। जी हाँ। इस तरह की और मंडी है पूर्वांचल में या बन सकती है? ये सबसे बड़ी नहीं बन पाएगी ये मंडी, नहीं बन पाएगी, कभी नहीं बन सकती। इतनी बड़ी मार्केट है ये। अच्छा, यहाँ नहीं बन सकता है ये चीज़। वो किस तरह के परिवार के लोग आते हैं? हर धर्म के लोग आते हैं, उसमें तो कोई वो है नहीं। किस तरह के होते हैं? मतलब मध्यम वर्गीय होते हैं? सब मिडिल क्लास के ज़्यादा ही आते हैं, मध्यम वर्ग के। देखिए
मीडियम वर्ग के लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मार्केट को भाई 4 व्हीलर वाले तो इधर आएंगे नहीं, मिड वर्ग के ही लोग आएंगे, उसी से हम लोग की मंडी के बारे में जी कहता है कि किफ़ायत वाजिब दाम में अच्छी वाजिब चीज़ और अच्छी सस्ते रेट में मिल जाती है यहाँ पे दाल मंडी में। जी दाल मंडी में होलसेल का भी यहाँ पे सब है पूरा, यहाँ जो रेट जेन्युइन मिलता है, इसीलिए कस्टमर यहाँ पे आते हैं और शुरू से यहाँ पे बाहर से लोग आते ले जाते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है ये। तो अगर टूट जाता है, मान लीजिए ये मंडी टूट जाता है, दुकान आपकी टूट जाती है, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ सोचा तो होगा। क्या सोचेंगे, क्या हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि हम करेंगे क्या करेंगे। कुछ तो हम लोग का बनाया होगा आपने। क्या प्लान बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, यही जो है यही है हम लोग का। मुआवजा मिल जाएगा? कुछ नहीं, मुआवजा नहीं चाहिए हमें मेन हमारा यही चाहिए। हम बस ये चाहते हैं कि दाल मंडी जिस तरह है उसी तरह रहनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इस सरकार में किसी को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। किसी को तकलीफ़ देकर श्रद्धालुओं के लिए ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए कि 10,000 दुकानदार जो है बेघर हो जाएंगे केवल एक श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालु आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम लोग की दुकानें क्या होंगी। हीरालाल। कब से दुकान कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये करीब 50 वर्ष हो गया। 50 साल। दुकान टूटने वाली है? जी हाँ, क्या करेंगे? टूटने वाली है, क्या करेंगे हम भाई, थोड़ा सा विरोध तो करेंगे। नहीं, दुकान टूट जाएगी, आप विरोध कर लीजिए। हाँ, दुकान टूट जाएगी, हम बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ये सड़क है कि मंडी है? मंडी है। कैसे चलेगा? मतलब सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का कहीं निवारण हुआ, कोई स्थान मिला नहीं है, कोई जगह मिला, हम लोग कहाँ से खाने कमाने जाएंगे? बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे भी हमारे हैं, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। कैसे पालन पोषण करेंगे? इसी दुकान से होता है। नहीं रही तो फिर भाई हम लोग तो भूखे मरेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं को तो आसानी हो जाएगी, सड़क चौड़ी हो जाएगी। तो श्रद्धालुओं के लिए सड़क बहुत सी गई है, एक ही सड़क से नहीं श्रद्धालु का आवागमन है। की बहुत दिक्कत होता है, तो यहाँ से आसानी हो जाएगी। भाई चारों तरफ से श्रद्धालुओं के लिए रास्ता है, एक ही तरफ से नहीं है। विकास के नाम पे तो कुर्बानी दे ही सकते ना। विकास के नाम पे क्यों कुर्बानी देंगे भाई? नहीं देंगे। विकास के नाम पे नहीं, अपने रोजी रोटी के नाम पे, विकास के नाम पे। विकास जो हो रहा है, ये रोड चौड़ी हो रही है, तो उससे हमारा क्या, हमारा नुकसान है, हमारा फायदा क्या है? देश हित में नहीं है। देश हमारे हित में कहाँ काम कर रही है? आपके हित में काम नहीं हो रहा है भाई। जब इन दुकानदार का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। क्या कहते हैं? जी हाँ, तो दर्द है, अभी लग रहा है कि कभी भी बुलडोजर आ सकता है। एक मन में सवाल तो चल रहा है। हाँ, सवाल तो चल रहा है, मन में आ सकता है। हम लोग खुद हेडक में है, रात भर नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, कब क्या हो जाए। रात को जब घर जाते हैं तो सुबह जब आना होता है तो ख्याल क्या चल रहा है अभी? ख्याल ये चल रहा है कि क्या होगा आज, क्या नहीं होगा आने वाले समय में। आजकल डेली कुछ न कुछ प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, हम लोग हेडक में रहते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल चौरसिया। कन्हैया जी की दुकान आपकी है? जी। कितनी पुरानी दुकान होगी? 70-80 साल पुरानी दुकान। 70-80 साल पुरानी। तो आपको पता है कि ये जो है दाल मंडी को जो सड़क बनाया जा रहा है, चौड़ा करना जा रहा है? सुना तो जा रहा है, लेकिन चौड़ीकरण में तो सुन रहे हैं। आपकी दुकान भी जाने वाली है। अब क्या करें, जो पेट पर लात मारा जा रहा है। क्यों सरकार को इस तरह से फैसला लेना पड़ा? आपको क्या लग रहा है वजह? अब हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग क्या बताएं? क्या चाह रहे हैं अभी सरकार से? हम लोग तो चाहेंगे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और क्या जो है, हम लोग का और कोई रोजी रोटी है नहीं। अगर मान लीजिए चौड़ीकरण होता है, उसके बाद दुकानें तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टूट जाएगी जी। उसके बाद क्या करेंगे आप? अब क्या किया जाए, जो है सरकार को सोचना चाहिए, कुछ हम लोग का व्यवस्था करें। और क्या, कितने लोगों का खर्चा और पढ़ाई लिखाई और सब चलता है? 8-10 लोगों का चलता है। रोजगार की समस्या तो बस यही बात है। क्या लगता है सरकार इस तरह से क्यों कर रही है और क्या इसकी ज़रूरत है? हम क्या बताएं कि उनकी ज़रूरत है क्या नहीं है, लेकिन हम तो अपनी ज़रूरत समझ रहे हैं ना। आप बनारस में रह रहे हैं। हाँ। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसको इस गली के अंदर क्या ज़रूरत हो तोड़ने की? तो सरकार तो कह रही श्रद्धालु जो है काशी विश्वनाथ धाम में जाने में परेशानी हो रही है, तो इस रास्ते से जाएंगे तो आसानी होगी उनके लिए। तो हम लोग को तो दिक्कत हो रही है ना, श्रद्धालुओं को तो आसानी होगी, लेकिन हम लोग को तो दिक्कत हो रही है ना।
हम लोग को तो दिक्कत होगी ना। आप भी तो दर्शन करने जाते होंगे। तो दर्शन करने जाते हैं तो जो रास्ता तो बहुत से है, खाली यही एक रास्ता थोड़ी नहीं है, रास्ता तो बहुत है। रोड से जाए, रोड से जाएं। क्या है नाम आपका? आनंद त्रिपाठी। आपकी भी कोई दुकान है? हाँ, अंदर कटरे में। कटरे में। क्या है आपका कहना इस मामले पर? इस मामले को यही कहा जाएगा कि सरकार से कि इसको स्थगित किया जाए। हाँ, क्योंकि हम लोग की रोजी रोटी कहाँ कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा। धंधा पानी कैसा चल रहा है अभी आपका? फिलहाल तो यहीं से तो चल रहा है, धंधा पानी ठीक ही चल रहा है। इसके अलावा और कोई अल्टरनेट है नहीं हम लोगों का। तो टूटने के बाद क्या लग रहा है? टूटने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, आप ही लोग बताइए। ये तो बिक जाएगा, टूट जाएगा तो हम लोग का तो दुकान से बाहर ही है। सरकार के लोग कह रहे हैं तो हम लोग का दुकान ही से तो रोजी रोटी चल रहा है, परिवार चल रहा है। सरकार के लोग कह रहे हैं जब सड़क बनेगी, मॉल बनेगा तो रोजगार पैदा होगा। सर ये तो हम लोग को दुकान नहीं रहेगा तो ये लेके हम लोग को क्या फायदा मिलेगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? मॉल में नहीं ना हम लोग को दुकान मिलेंगी। तो विकास के नाम पर कुर्बानी नहीं दे सकते आप लोग? भैया विकास के नाम पे पूरा परिवार कुर्बान कर दे रहे हैं हम लोग। विकास के नाम पे तो पूरा परिवार तो चलेगा नहीं। विकास के नाम पे परिवार तो चलेगा नहीं। कुर्बान हो जाएगा। जब परिवार नहीं का पेट नहीं भरेगा तो कहाँ से विकास होगा बताइए? है कब? राम जी चौरसिया। कितनी पुरानी दुकान है यार? सन 1947 की दुकान है हमारी। 1947 से आज़ादी के बाद से? हाँ, जब पहले मार्केट नहीं था, इससे ऊपर की मार्केट थी, तब की दुकान है ये। तो सरकार का जो है विकास के नाम पे जो है चौड़ीकरण होने वाला, चौड़ीकरण कर रहे हैं तो हम लोग को पहले बसाएं, कहीं पर बसाएं, उसके बाद जो है उजाड़े, फिर उजाड़ने के पहले बसा दें, उसके बाद जो है सब करें। इतनी बड़ी भीड़ महाकुंभ को इस बनारस में मैनेज कर लिया, ठीक। तो आपको लगता है इसको चौड़ीकरण की ज़रूरत है? ज़रूरत तो नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा ये ट्रेडिंग हब है। पूर्वांचल का मार्केट है ये। आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर, गोरखपुर, पूरे व्यापारी यहाँ आते हैं। क्यों सरकार को क्यों ये कदम उठाना पड़ रहा है? क्या लग रहा है, वजह क्या है? अरे विश्वनाथ गली का जो है दर्शन करना है तो उधर से जाएं, उधर से रोड बना दें, उधर तो रोड बना है ही है। इसी रास्ते को क्यों चुना? आप सरकार से पूछिए। आप लोगों को क्या लगता है कि इतनी अच्छी मंडी को उजाड़ना तो ठीक नहीं है। एक तो मंडी ऊपर से खुद ही चल रही है, बाजार अच्छा नहीं है, लेकिन इस मंडी का जो एक इतिहास है, आपने बताया कि 100 साल पुरानी आपकी दुकान। 100 साल पुरानी दुकान हमारी है, हमारे दादा के समय की दुकान है। एक ही दुकान है कि आपकी और? यह बगल में एक दुकान मेरे भाई की भी है। भाई की भी एक दुकान? हाँ। क्या मन में भी चल रहा है कि कभी भी टूट सकता है? भाई अब ये दहशत तो बना हुआ है कि कब टूट जाए, और टूटने के पहले कुछ उजाड़े, कुछ करें हम लोग के लिए। दिखाइए ये इनकी जो दुकान है, रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। बच्चों के सूट से लेकर जो है लेडीज़ के सूट तक तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे। क्या कितने रुपए से आपके यहाँ स्टार्ट होता है कपड़े जो है? हमारे क्या करीब 500 से स्टार्ट है और 2000 तक सब रेंज है हमारे पास। तो बताइए कि जो है इनका जो रेट है 500 से लेकर 2000 तक है। अगर आप मॉल में जाएंगे तो आपको 500 का इस तरह का कोई छूट भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ यहाँ पे दुकानदारों की बात नहीं, बल्कि उस मध्यम वर्गीय हज़ारों लाखों करोड़ों परिवार है जो दाल मंडी में आते हैं वाजिब दाम में, किफ़ायत दाम में यहाँ पे सामान लेने। जब दुकान टूट जाएगी तो उन सारे परिवारों को भी दिक्कत होगी जो यहाँ पे सामान लेने, ख़रीदारी करने आते हैं। और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए खुशखबरिया और खबरबार है।